देख लो। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अरे भाई ये मेकअप सिर्फ अल्लू अर्जुन के ऊपर ही अच्छा लगेगा, ना कि आलू अर्जुन के ऊपर। अरे आंटी जी आराम से, पुष्पा पुष्पा के चक्कर में आप हॉस्पिटल मत पहुंच जाना। अगर पहुंच गई ना वहां पे तो पुष्पा भी नहीं आएगा भैया आपको बचाने। अरे भाई कौन कहता है कि अच्छे डांसर सिर्फ बड़े शहरों में ही मिलेंगे। अगर आपने इन डांसर को देख लिया है तो आप बोलोगे कि प्रभुदेवा भी इनके सामने कुछ नहीं है। देखिए आप ये मत समझना कि मैं अंकल का मजाक उड़ा रही हूँ, ठीक है। अब ये अकेले तो है नहीं है जो ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं। इनके गांव में और भी लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा डांस करते हैं, जैसे कि ये। देखो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि अंकल के पास टैलेंट तो है डांस का, लेकिन आपको ये पता है कि ये डांस का टैलेंट कहाँ से आता है? पौआ से, जो कि 90 रुपए में मिलता है। भैया आज मैंने एक ऐसी वीडियो देख ली जिसको देख के मेरा लॉजिक ही खत्म हो गया। आपका भी हो जाएगा, देख लो आप भी वीडियो। पानी 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 पानी। बेटे कौन हो तुम? सर मैं आतंकवादी का बेटा हूँ। क्या? लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ, फौजी बनना चाहता हूँ। कल रात में अपने घर तबाह किया सिर्फ फौजी बनने के लिए। अगर तुम्हें फौजी बनना है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चलो। वाह क्या बात है, एक आर्मी ऑफिसर ने एक आतंकवादी के लड़के को अपने साथ रख लिया। भाई इतना बेवकूफ तो एक छोटा बच्चा नहीं होता जितना बेवकूफ इन्होंने इंडियन आर्मी को दिखा दिया है। वही है, आज पता चल गया एक आतंकवादी होता है। सर आज मैं उनको नहीं मारता तो हमारा देश खतरे में आ जाता। ये गोली किसने चलाई? मुझे माफ करना, मैंने तुझे गलत समझा। तू एक दिन एक बहादुर ऑफिसर बनेगा। वाह क्या क्लाइमेक्स है इस मास्टरपीस वीडियो का। अरे मैं तो दुआ करती हूँ कि अगर कोई आतंकवादी यहाँ पे इंडिया में घुस गया है ना तो पहले ये नकली पुलिस वालों को गोली मार के सफाया करें इनका, क्योंकि इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है इंडियन आर्मी का। इतना बेवकूफ़ बना दिया इंडियन आर्मी को। अरे भाई तुम अपना बेड़ा गर्क तो कर ही रहे हो, इंडियन आर्मी को क्यों बदनाम कर रहे हो? आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि लड़की की डिमांड थी कि मेरा भाई उनकी शादी में ऐसा डांस करे। अरे 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 रुक जा भाई, रुक जा भाई, क्या कर रहा है? नागमणि लेके मानेगा क्या? ऐसा डांस कौन करता है यार? ऐसा डांस तो वही करेगा जिसको शादी में या तो फॉर्च्यूनर मिल रही हो या फिर कोई 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी हो। तो तुम्हारा दोनों भी नहीं लग रहा, फिर इतनी किस बात की खुशी है तुम्हें? मैं एक लड़की होके ऐसी बात बोल रही हूँ कि आजकल की लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद नहीं है, उनको पसंद है ऐसे लड़के। क्या आपको भी देखने हैं तो देखो। कुछ लोग साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, जैसे कि तुम और मैं। प्यार अंधा होता है ये तो मैंने आज तक सुना था, आज मैंने देख भी लिया है। आपने भी देखना है ना, जो देख लो। दीदी जो तुम मजाक मजाक में भाई के ऊपर पैर रख रख के उनको परेशान कर रही हो ना, अगर उन्होंने गलती से भी आपके ऊपर पैर रख दिया ना तो आपके कहाँ कहाँ पे फ्रैक्चर आएगा ये आप भी नहीं समझ पाओगी। तो इसलिए मजाक थोड़ा कम कीजिए। पता है जब लड़कियां आपको देखती हैं तो मुझे जलन नहीं होती। क्यों? अरे भैया क्योंकि दीदी को पता है कि उनकी तरह हर लड़की बेवकूफ़ नहीं होती जो तुम जैसे लड़कों के साथ सेटिंग कर लेगी। समझ में आया? अरे हाँ, और ये तो चलो भैया की गर्लफ्रेंड है, भैया तो दूसरों के अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं, देख लो। वाह क्या मुस्कुराहट है। मुझे चाहिए मुझे चाहिए नहीं मुझे चाहिए है, इसको भी चाहिए उसको भी चाहिए। आज तो मुझे पक्का समझ में आ गया कि भाई प्यार अंधा होता है। अरे बहन सुन, दोनों आधा आधा कर लो, दोनों को मिल जाएगा। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। अरे ना 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 ना, सबका मकसद ऐसा नहीं है, कुछ का मकसद खाओ पियो और भी है, जैसे कि तुम। ओले 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 मेरे बाबू को गुस्सा आ गया। लो एक पपी लो।
अरे भाई, जिसका बाबू ऐसा होगा उसको गुस्सा तो आएगा ही ना भाई। तू क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात को? आएगा उसको गुस्सा। किसका बच्चा? क्या? तू किसका बच्चा? तोबा तोबा तोबा, लगता है इस बहन को सच में दिखना बंद हो गया। अरे बहन, तुझे नहीं दिख रहा है क्या? वो हाथी का बच्चा है, फिर भी पूछे जा रही है किसका बच्चा है, किसका बच्चा है। आई हैव अ स्मॉल डाउट। बोलो। जब मैं कॉल करूंगी और दूसरी लड़की साथ में होगी तो इसी तरह मैनेज करोगे? तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं आएगा। रियली? या अरे हाँ बहन, सही तो बोल रहा है वो। उसकी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं आएगी। तुम पता नहीं कैसे पट गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, दिमाग की कमी है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम पट गई ऐसे मोटे से। तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो? अरे तुम्हें इसलिए पसंद करता है क्योंकि कोई और उसको पसंद नहीं करता, और तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, इसलिए तुम तो पट गई उससे। और कोई नहीं पटने की, इसलिए वो तुम्हें पसंद करता है। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें? क्योंकि तुम एक बहुत ही सिंपल लड़की हो। अक्सर लड़कियों को लगता है कि वो मेकअप कर कर कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है, लेकिन असल में एक बात कहूँ तो हम लड़कों को लड़कियां जितनी सिंपल होती है ना उतनी ज्यादा अच्छी लगती है, और तुम्हारी सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है। ना 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 भाई, अब तो तू झूठ बोल रहा है कि लड़कियां सिंपल पसंद आती हैं। ना 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 ना, ऐसा बोल कि मुझसे और कोई लड़की पटेगी नहीं, इसलिए मुझे तुम पसंद हो। झूठ तो कम बोलो। इस दुनिया में हर कोई खाना खाता है जिंदा रहने के लिए, लेकिन कुछ फूड ब्लॉगर्स ऐसे भी हैं जो खाना खाते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, जैसे कि ये। अरे हट रहा है या जंगली का गुड़ खाएगा? इन दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी खाने से कोई पर्सनल दुश्मनी हो। ऐसे तो कोई 4 दिन का भूखा इंसान भी नहीं खाता जैसे ये खाना खा रहे हैं। देखो आप भी कैसे खाते हैं ये गंदे तरीके से। शर्म करो, भगवान से डरो। हाँ भाई, कौन कहता है कि इस दुनिया से राक्षस खत्म हो गए हैं? इनको देख के लगता है कि राक्षस खत्म हो गए हैं? ये तो खुद ही राक्षस है, कैसे खाना खाते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं उनको हम बोलते हैं वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। ये तो नर पक्षी हैं जो ऐसे खाना खाते हैं गंदे गंदे तरीके से। हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी आने वाली है। 26 जनवरी के आने से आएंगी 2 चीज़ें। एक तो एक दिन के लिए सब में देशभक्ति, और दूसरी क्रिंज वीडियोस देशभक्ति पर। देखिए, सामने तो फायरिंग नहीं हो रही है, लगता है इन फौजियों की गोली खत्म हो गई, डर के भाग गए साले। सबसे पहले इनके हथियार देखो। ऐसे हथियार तो ना तो यूएसए बना पाया, ना रूस बना पाया, ना कोई और देश बना पाया। अब देखो देखो, ध्यान से देखो। अब हमारे पास सारी गोलियां खत्म हो गई, अब हम क्या करें? अभी भी एक हथियार बचा है हमारे पास, ये बम। मैं अपने देश के लिए शहीद होऊंगा। सर, सिर्फ देश के लिए आप ही नहीं, हम सब शहीद होंगे। भारत माता की जय। मर गया मादर। अब इतनी खतरनाक वीडियोस ये बेचारे जानबूझ के थोड़ी ना बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे ऊपर इनका दिमाग चलता ही नहीं है। और तो और भाई, बम का आविष्कार इसलिए किया गया था कि दूर से फेंक के दुश्मन को मार दिया जाए, इसलिए थोड़ी बनाया गया था कि मतलब बम लेके जाओ दुश्मन को, उसके पास में जाके अपने आप भी मतलब विस्फोट हो जाओ। बताओ, लेकिन कसूर इनका भी तो नहीं है, कसूर तो इस हमारा भी है ना, कि हम लोग लाइक भी तो उसी को देंगे जिसको मतलब ऐसा हम देखें कि मर गया बेचारा, शहीद हो गया। तो क्या आप भी अपने आप को हैवी ड्राइवर समझते हो? रुकिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए फिर बताइएगा। भाई हैकर। तो देखा आपने, ये होता है मौत का असली खेल। ये छोटा सा बालक है जिसको अच्छे से आगे दिख भी नहीं रहा है, फिर भी ड्राइविंग कर रहा है वो। देखा, इसको कहते हैं ड्राइविंग। कॉन्फिडेंस भी देखो अगले का, इतना कॉन्फिडेंस है कि बहुत ज्यादा। और इस उम्र में हम लोग साइकिल चलाते थे, वो भी कैंची, जो कि हमसे ऊपर भी नहीं चढ़ा जाता था। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना ये बालक अपने पेरेंट्स से छुप के चला रहा है गाड़ी, ना 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 ना, इसके पेरेंट्स का भी उतना ही हाथ है। यकीन नहीं आता? ये देखो इसके पेरेंट्स। भरोसा हो गया ना। बस भाई, मुझे भी इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए और इतनी मतलब मेरे घर वालों को मुझ पे विश्वास चाहिए कि एक दिन मैं भी कायनात बदल दूं, कायनात, जितना इस पे भरोसा है इसके पेरेंट्स को।
आपने मोदी जी का फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, आपदा में अवसर ढूंढना। आज तो मैंने लाइव एग्जाम्पल भी देख लिया, आप लोग भी देख लो। सुना था कि कांच टूटना एक बहुत बड़े अपशगुन का संकेत होता है, लेकिन आज अपनी आंखों से भी देख लिया। घर में कांच ही टूटा था कि फोन आया, दादी की आखिरी सांसें चल रही हैं, जल्दी। बताओ, कांच का फ्रेम टूट गया तो उसकी दादी की आखिरी सांसें चलने लगी। अरे बहन, 100-200 रुपए का फ्रेम दोबारा से बनवा लेती, क्या पता तुम्हारी दादी की सांसें फिर से नॉर्मल हो जाती। दादा दादी में इतना प्यार था ना कि दादाजी की डेथ हुई थी 16 जुलाई को और दाई की हुई 18 जुलाई को। पापा इतना रो रहे थे ना, पापा को रोते देख मुझे उस टाइम भी इतना रोना आ रहा था। और अब अरे क्या हुआ, दादी तो मरती रहेंगी, लेकिन ब्लॉग नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग से तो पैसे आएंगे, क्रियाक्रम तो उसी से करेगी अपनी दादी का। अब इसी दादी की वीडियो से इसको मिलियंस व्यूज आ गए, पेमेंट्स भी आ गई, सब कुछ आ गया। अरे भाई, अब ये कहीं अपने रिश्तेदारों को टिकाने न लगाने लग जाए कि व्यूज अच्छे आएंगे, सब कुछ अच्छा आएगा। बहन प्लीज ऐसा मत करना। भाई, आपको 2019 वाला टिकटॉक वाला वायरस तो याद ही होगा, क्या नहीं याद है? तो देख लो। हाँ, यही वाला। लेकिन अब ये बड़ा होके इंस्टाग्राम पे आ गया है, देख लो। इतनी जल्दी तो कोई गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये अपने एक्सप्रेशंस बदल रहा है। मैं बता रही हूँ, इस वायरस का हमें जल्दी से एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये जैसे टिकटॉक को खा गया ऐसे ही इंस्टाग्राम को ना खा जाए। ये जो काम जो उसके पापा उसके बच्चे के साथ कर रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ ये चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। है ये क्या, मैंने तो चाइल्ड अब्यूज का कंप्लेन करने के लिए बोला था, लेकिन इसने तो अपने पापा को ही ये सब चीजें करके अब बदला लेना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है रे? आज मैं आप लोगों को एक वीडियोस दिखाने वाली हूँ जिसको देख के आप लोग खुद कहोगे कि इतना गलत कोई इंसान अपने लिए कैसे हो सकता है। आज मैं आप लोगों को एक वीडियोस दिखाने वाली हूँ जिसको देख के आप लोग खुद कहोगे कि इतना गलत कोई इंसान अपने लिए कैसे हो सकता है। दाढ़ी किस लिए? कोई मन्नत है? दाढ़ी कहाँ है दाढ़ी भाई? नहीं, मन्नत क्यों मांगूंगा, ऐसे ही अच्छा लगता है, स्मार्ट दिखता है। ये अलग ही मतलब दुनिया में है। अरे भाई, डबल चिन को दाढ़ी नहीं बोलते, किसने बोल दिया तुम्हें कि डबल चिन को दाढ़ी बोलते हैं? बचपन से ही मैं गुस्से का काफी तेज। अच्छा, एक बार अगर मूड खराब हो जाए ना मेरा, तो कंट्रोल में नहीं। अरे क्या कर रहा है, लड़की को तुम थप्पड़ मार रहे हो, ऐसे तो गलत बात है। अगर उसने गुस्से में आकर जवाल गोटा तुम्हारे खाने में डाल दिया तो तुम पेट को लेके ना घूमते फिरोगे पूरी जिंदगी। हम लोग सब आपके साथ में ही हैं। अरे भाई, दुकान से चॉकलेट लेके भागने को बदमाशी नहीं बोलते हैं, कौन समझाए आपको? अब इसको बदमाशी नहीं बोलते हैं। और तो और बदमाशों की शक्ल देखो। खतरनाक और खूंखार कुत्ते, नंबर 1 अमेरिकन पिटबुल। अगर चारों में से किसी एक को भी थप्पड़ लग गया ना, बाकी 3 तो ऐसे ही भागते निकलेंगे कि हमें ना बच जाए। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज। सुन लिया, अब कर दे रिचार्ज जाके। अब क्या हुआ, प्यार खत्म? सुबह से मैंने तुमको इतने कॉल किए, मैसेज किए, किसी का भी जवाब नहीं दे रही हो, क्या बना के रखा है? आलू मटर। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? बनाए हैं उसने आलू मटर, जाओ अब खा लो। हाय भाई, मैं नहीं पटने वाली, भाई मैं नहीं पटने वाली। यार, ये बीच बाजार में नाचने वाला वायरस तो कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। हर कोई फेमस होने के चक्कर में कुछ भी खुरावती करता है, देखो आप भी। भाई, ये दिल्ली में बड़ा पाँव के ठेले वालों की लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी तो ये आपस में भिड़ जाते हैं और कभी कभी तो ये पुलिस से ही भिड़ जाते हैं। भाई लड़ाई हो गई, भाई लड़ाई हो गई, भाई लड़ाई हो गई, भाई लड़ाई हो गई है भाई, ये देखो। एक्चुअली बात ये हुई कि जहाँ पे बड़ा पाँव वाली दीदी ठेला लगा रही थी ना, वहाँ पे ठेला लगाना था इनलीगल, और बड़ा पाँव दीदी को देखते देखते और भी ठेले वालों ने लगाना शुरू कर दिया वहाँ पे ठेला। तो पुलिस आई और इन सबको पकड़ के ले गई। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? लेकिन भाई, एक बात बता दूं आपको, ये जो इनकी आपस में जो भी लड़ाई हुई ना, मुझे सच में बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। पता है क्यों?
क्योंकि मैं मजा लेने के लिए वहां पे नहीं थी। अरे भैया ध्यान से सुनना, आप पता है अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि आपने इंस्टाग्राम के इस अघोरी बाबा का टोटका नहीं अपनाया। अभी अपनाओ। सुन, ये वीडियो तेरे लिए। मैं तो लाखों प्रयास कर लिए होंगे अपने प्रेमी को पाने के लिए। चल तेरे को आसान टिप्स देता हूँ मैं। एक काम करना कि जो भी सामने वाला कैंडिडेट है कैंडिडेट बाबा जी, आप आईएएस की तैयारी थोड़ी करवा रहे हो जो कैंडिडेट्स को आप लोगे। आप तो दे रहे हो टोटका, जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर करके उनको फंसाएंगे। और बाबा का टोटके का इतना कैजुअल तरीका कि चावल लेने उनके जितने अक्षर हैं, जैसे मान लो कोई भी अक्षर 8 अक्षर तो 8 चावल लेने हैं, 8 पता से 8 लौंग। और इससे ये होगा कि अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो हाँ, तुम्हारा प्रेम जरूर मिल जाएगा। लो जी, बाबा जी ने तरीका बता दिया। अब लड़को उठो, खड़े हो जाओ और तैयार हो जाओ और लड़की के ऊपर घी तेल ये सब लौंग इलायची सब अजमाओ और खिचड़ी बना के उसको खिलाना। पक्का मान जाएगी, पक्का बता रही हूँ मैं। ये आज मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे जिसको देख के मुझे समझ में आया कि अरमान मलिक की देखा देखी सबको 2-2 शादियां करने का भूत सवार हो गया है। रचना सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए ना लकी जी। यार मेरा बचपन से सपना था मैं जिससे शादी करूं वो एक लॉयर हो। लेकिन लकी जी मैं तो लॉयर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ भी खुश हूँ। अब आपको क्या लगता है कि ये लड़की अपने पति का सपना पूरा करने के लिए पढ़ेगी लिखेगी फिर लॉयर बनेगी फिर अपने पति को सरप्राइज देगी? ना 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 ना, इस लड़की ने ये वाला रास्ता अपनाया। देखो लकी जी। क्या हुआ रचना, और ये कौन है? अब आपका बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। ये मेरे पति हैं और इनका बचपन से सपना था ये किसी लॉयर से शादी करे। हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। थैंक यू रचना मेरा सपना पूरा करने के लिए। तो चलिए थोड़ी सी शादी करके आते हैं। ये क्या थोड़ी सी शादी करके आते हैं? भैया थोड़ी सी शादी कौन सी होती है, हमें भी तो पता चले। अरे हाँ, और दूसरी बात ये, अच्छा हुआ भैया का सपना था लॉयर से शादी करने का, कहीं होता प्राइम मिनिस्टर से शादी करने का तो ये क्या रिश्ता उसके पास लेके चली जाती। भैया मुझे पूरा यकीन है कि कभी ना कभी आप लोग मेरी तरह ट्यूशन जरूर गए होंगे जहाँ जा रहे होंगे, लेकिन गलती से भी कभी अपने ट्यूशन वाले टीचर की फीस मत रोक लेना, क्योंकि अगर आपने रोकी आपकी फीस ट्यूशन वाले टीचर की तो वो आपका ऐसा हाल कर देगा। मैं इसे पढ़ाता था, इसके ऊपर फीस भी बहुत हो गया, 10,000 हो गए थे और ये दे नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा क्या किया जाए, हमने इससे शादी। भाई ये सब क्या चल रहा है देश में? मास्टर जी का फीस वसूल करने का तरीका कुछ ज़्यादा ही कैजुअल नहीं था? ऐसे ऐसे टीचर होंगे तो इंसान पढ़ना ही बंद कर देगा। अरे और तो और इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी देखिए ये मास्टर जी क्या बोल रहे हैं। इसे पढ़ाता था, इसके ऊपर फीस भी बहुत हो गया, 10,000 हो गए थे और ये दे नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा क्या किया जाए, हमने इससे शादी कर लिया। आशीर्वाद अंकल जी, आपको आशीर्वाद कौन देगा? आपके बड़े बूढ़े तो गुजर चुके होंगे, उनकी तो टिकट कब की लग चुकी होगी, और आपसे बुजुर्ग तो मुझे नहीं लगता कोई और होगा, तो आपको आशीर्वाद कौन देगा? ये तो सोचने का विषय है। इधर आइए, आपको सीरियस बात बताने जा रही हूँ। आज मैंने वीडियो में एक ऐसा इंसान देख लिया जिसको देख के मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये लड़का है या लड़की। जड्ढा समझाओ इसे। अरे यार कैसा हुलिया बना रखा है तुमने? तुम्हारा ऐसा हुलिया देख के तुम्हारे मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते क्या? रुको रुको, आज तुम्हारे पापा से मैं शिकायत करूंगी। मैं ही बताती हूँ तुम्हारे पापा को कि कैसी कैसी हरकतें करते हो तुम। अरे घर शिकायत करके क्या उखाड़ लिया आपने? हमें तो खुली छूट रखी हमारे बाप ने। तुम्हारे पापा और मम्मी ने दोनों ने छूट दे रखी है, तभी तो तुमने ऐसे हाल बना रखा है। पर यार एक चीज बताओ, तुम लड़की हो या लड़का? क्योंकि तुम्हारे दांत और मूछें देख के तो लगता है कि तुम लड़का हो, लेकिन तुम्हारे लंबे बाल देख के, आंखों में काजल लगाया देख के लगता है कि तुम लड़की हो। लेकिन मुझे समझ में यहाँ तक आ रहा है कि ना तो तुम लड़की हो ना तुम लड़का हो, तुम वो हो जो इन दोनों के बीच का होता है, यानी कि शी मेल। आपने एनिमल मूवी तो देखी ही होगी, लेकिन मैंने एनिमल मूवी का एक ऐसा सीन देख लिया जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा।
अब आप सोचोगे कौन सा सीन? वो सीन, आइकॉनिक सीन जिसमें रणवीर कपूर और बॉबी देओल की फाइट हुई है। आपको नहीं पता? देखो। ये टट्टी किसने की है? ये है छपरी नगर का बॉबी देओल और ये है ये थे रणवीर कपूर और बॉबी देओल, वो भी सस्ते वाले। और इनको देख के ये नहीं लग रहा है कि सच में एनिमल फाइट कर रहे हैं। ये दोनों बनना तो रणवीर कपूर और बॉबी देओल चाहते थे, लेकिन ये बन गए एनिमल। लेकिन आप एक चीज देखिए आपने ध्यान से, ये जो बॉबी देओल जो बनने की कोशिश कर रहा है, इसका फेस कहीं तमराज किलविश के जैसे तो नहीं लग रहा? लग रहा है ना? अरे रुकिए, आगे बढ़ने से पहले ये वाली वीडियो तो देख लो। अगर आप सिंगल है ना तो आपका भी पक्का दिल, फेफड़े, कलेजा सब कुछ जलेगा। मैं शर्त लगाती हूँ, पक्का जलेगा। A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू आई लव यू टू। देखा आपने, स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों की आशिकी चल रही है। जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमारे मम्मी पापा हमें मार मार के लेके आते थे घर पे, और टीचर भी इतनी पिटाई करते थे कि आशिकी वाशिकी तो भूल ही जाते थे। चलो फिर भी हम ACP जी की राय ले लेते हैं इसके ऊपर कि वो क्या कहना चाहते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ मारी जा रही है। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि स्कूल में ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं। जब हम स्कूल जाया करते थे ना, ऐसा कुछ हो जाता था ना तो टीचर्स हमें ऐसी पिटाई करते थे, पूछो मत। दूसरे दिन हम भूल जाते थे कि लड़की कौन है लड़का कौन है, सब भाई बहन हो जाते थे। आजकल भैया आई लव यू 2-2 साल के, 3-3 साल के बच्चे। जब हम इनकी उम्र के थे ना तब हम सोचते थे कि भगवान करे बॉम्ब गिर जाए हमारे स्कूल के ऊपर और हमें छुट्टी हो जाए। और इन सब की उम्र के बच्चे ये सोच रहे हैं कि आशिकी कैसे लड़ाएं, आई लव यू ये वो। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक बूढ़े बाबा जी की वीडियोस बहुत वायरल होनी शुरू हुई थी। उसको सिखाओ, बड़ों को सलाम करे। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। हाँ, यही वाले बाबा जी की। लेकिन अब इन्होंने जिम ज्वाइन करने का सोच लिया है बच्चों से बदला लेने के लिए। साहब, मेरी एंट्री हो जाएगी। चाचा की आप भी जिम करेंगे? अमर चाचा पहले उम्र तो देख लो अपनी। मेरी उम्र पे मत जाओ, आप मेरी एंट्री तो करो। अम्मा यार कहाँ से आ गया बुड्ढा यार, कुछ होगा क्या तो मेरे जिम न बंद करवा दे कहीं। देखा, जिम वाले को भी डर लग रहा है कि कहीं बाबा जी को अटैक ना आ जाए। अरे बाबा जी, आप रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो कब आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे पता भी नहीं लगेगा। बस करो, इतना मत डालो, उठा लोगे? नहीं यार, मैं बता रहा हूँ बुढ़न के बस की है ही नहीं इतना वजन उठाना। वीडियो में कुछ ना कुछ तो झोल होगा। मैं बता रही हूँ, बूढ़े अंकल में इतना जोर नहीं है कि वो मतलब ये वेट उठा लें। पक्का कोई ना कोई झोल होगा इसमें। पकड़ा गया बुड्ढा, पकड़ा गया। देखा, पकड़ लिया ना। हमें तो शीशे में कुछ दिखा ही नहीं, हम तो अंधे हैं, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। आए थे हम भी सोचे कौन से शिलाजीत खा के आए हैं बाबा जी जो इतना वेट उठा लेंगे। एक कहावत है ना, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, तो आज हमने देख भी लिया। सारी चीज़ों से एक चीज़ समझ में आ गई है कि ये अंकल झूठ तो बहुत बोलते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे कुछ अलग ही फ्लैक्स चल रहा है। कोई तो अपनी गाड़ियां दिखा के फ्लैक्स मार रहा है, कोई अपनी 2-2 वाइफ। दोनों वाइफ बना रही हैं खाना, मैंने अकेले ने खाना खा लिया और मेरी दोनों वाइफ हमेशा ही एक साथ खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद अब सोने का टाइम हो गया, मेरी दोनों वाइफ हमेशा साथ सोती हैं। अरे भाई, कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं है तुम्हारी दोनों बीवियों में? इस हिसाब से जैसे ये दिख रहा है, ऐसे तो ये आपकी बीवी कम और एक दूसरे की बीवी ज्यादा लग रही है। आज दिखाता हूँ आपको, जिसकी 2 बीवियां होती है वो नहाता कैसे। नहाता कैसे है भाई? जिसकी एक बीवी होती है वो भी पानी से नहाता है, जिसकी बीवी क्या गर्लफ्रेंड भी नहीं होती है वो भी पानी से नहाता है, और जिसकी 2 बीवियां होती है वो भी तो पानी से ही नहाएगा। हम क्या बेवकूफ है? अरे भाई, तुझे एक लड़की चाहिए थी ना शादी के लिए जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो और जो बिजनेस करती हो अपना। ले, मिल गई। नहीं लग रही हूँ, मैं कबाड़ी हूँ। ये देखो मैंने कबाड़ रखी। मुझे तो इस लड़की को देख के बहुत खुशी हुई कि हर लड़की अपना बिजनेस कर रही है, अपना काम कर रही है, वो भी अच्छे तरीके से। क्या तुझे डांस करने वाली लड़की चाहिए?
अरे भाई ये डांस भी बहुत अच्छा करती है, ले देख। कि सच बता रही हूँ, इसका ये अद्भुत डांस देख के ना DID वालों ने भी बोल दिया था कि हाँ बहन तुम मुंबई आने वाली ट्रेन के नीचे आ सकती हो बिल्कुल। हिलो गाइस, हिलो गाइस, हिलो हिलिए बहन। आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा 14 से 18 साल के बच्चों के किसी का बर्थडे होता है ना, तो वो एक दूसरे को बोलता है हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। लेकिन मैं अपना बताऊं, मैं किसी को हैप्पी बर्थडे नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त ही सारे नल्ले हैं। लेकिन यार कल मैंने एक ऐसा वीडियो देख लिया ना, जिसको देख के मुझे लगता है कि दोस्तों को हैप्पी बर्थडे बोल देना चाहिए, वो भी दिल से। रोशन तुम्हें मेरा बर्थडे याद है, लेकिन ऐश्वर्या ने मुझे अभी तक विश नहीं किया। सर वो भूल गई होगी, आप कॉल लगा के देखो। हेलो दीपेश मैं बिजी, अभी कॉल मत करो। प्यार है क्या एक मस्त हवा का आता जाता झोंका। अरे 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 भाई, उसमें मारने वाली क्या बात थी? आपकी गर्लफ्रेंड है, जब बीवी है, अगर आपका बर्थडे भूल भी गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी तो भूल जाते होंगे कुछ ना कुछ। चलो ये तो जन्मदिन था जो वो बेचारी भूल गई, लेकिन अगर आपकी एनिवर्सरी होती आप तो उसको मार ही डालते कि उसको एनिवर्सरी याद नहीं है आपकी। ये सारा डेकोरेशन ऐश्वर्या ने किया है, 2 दिन से मेहनत। अरे यार ये लड़की थी पिटने लायक, क्योंकि अगर तुम सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे हो तो अपने पति को तब बता दो जब पिट रही थी, पिटने के बाद बोल रही थैंक यू। ऐश्वर्या ऐश्वर्या हैप्पी बर्थडे दीपेश। थैंक यू। अरे भाई ये मैं क्या सुन रही हूँ कि कैरी मिनाटी ने सन्नी लियोनी को अपने घर बुलाया। अरे वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हो, ये वाली को। सनी लियोनी मैं कहना चाहती हूँ गाइस, हम जा रहे कैरी मिनाटी के घर। तो गाइस कैरी मिनाटी ने दावत पे बुलाया, राखी को मुझे नहीं। सच में कैरी मिनाटी ने इसको अपने घर बुलाया भी होगा ना, तो पता है क्यों बुलाया होगा? सरसों का तेल लगी हुई लाठी के साथ इसकी अच्छे से कुटाई करने के लिए। तो यार मैं पहले शादीशुदा हूँ। अरे भाई इसको देख के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया कि इसकी भी शादी हो चुकी है। बाप रे। मजाक से हटके अगर आपने कभी इसको मेकअप के बिना देख लिया ना तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। सारी बातें छोड़ो। अरे बहन सन्नी लियोनी सुनो, मेरी ना एक मानसी नाम की फ्रेंड है, वो गुम गई है, प्लीज उसको बुला दो ना प्लीज। ले 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 ले। भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हर चाय वाला थोड़ा सा फेमस होने के बाद सोशल मीडिया पे आके बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच क्यों देने शुरू कर देता है। दिखाएंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। अब उनको क्या बताएं कि अब मैं क्या हूँ। अब क्या है? पहले तो तू डोली चाय वाला था और अब भी तो डोली चाय वाला ही है, प्रधानमंत्री तो नहीं बन गए हो भाई आप। जब आपसे नफरत करने वालों की तादाद बढ़ जाए तो समझ लेना कि आप कामयाब हो रहे हो। डोली भैया कौन नफरत करेगा आपसे? कोई नहीं करता नफरत आपसे, क्योंकि अभी भी आपके गली के बच्चे आपसे पीने के लिए सिगरेट मांग रहे हैं, देख लो। डॉली भाई बीड़ी दो ना। भाई तुम किस बात की मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हो? तुम्हारे में खुद मोटिवेशन नहीं है, तुम दूसरों को क्या मोटिवेट करोगे? समझ में नहीं आता है। तो दो ऐसी स्पीच कि हमें भी करके दूध पीना पड़े। ओ भाई साहब, आजकल के 25-26 साल के लड़कों को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, और सोशल मीडिया पे आके जाने के इंस्टाग्राम पे आके छोटे छोटे बच्चे बाबू सोना करके उनके दिलों में और आग लगा रहे हैं और आग लगा रहे हैं। आईफोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखा भी है। तुमसे कहूँ तुम मेरे पास आओ तो आओगी? अगर मैं तुमसे कहूँ मैं तुम्हें किस करूँगा तो चलेगा? हम लोग इनकी उम्र के थे ना तो हम लोग टायर घुमाया करते थे, और आजकल के बच्चों के पास गाड़ी है, फोन है, सब कुछ है। फिर सरकार क्या बोल रही है कि आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचाओ। भैया ये जनरेशन के लिए पानी बचाए, ये जनरेशन के लिए सब कुछ करे भैया। ये तो अभी से सिंगल लड़कों के ऊपर तलवारें चलाने के लिए पैदा हुए हैं, उनका दिल चलाने के लिए।
जैसे कि आपको पता ही है कि आज हमने देखी कुछ फ़नी वीडियोस इंस्टाग्राम पे, जो लोग आते हैं और अपनी वीडियोस बनाते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट उसमें से मतलब चोरी किया है और अपनी वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप सब मिलके इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसी ही फ़नी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। और हम नए